हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और हम लोगों ने पिछले वीडियो में लास्ट चैप्टर को क्लियर किया जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर और उस चैप्टर का नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हमारे पास चैप्टर होगा और इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर क्या बताता है हमको, कहा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, माने इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज में क्या पीरियोडिसिटी है उसके बारे में भी इसी वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक। तो ये चैप्टर हमारा काफी इंपॉर्टेंट, पीरियोडिक टेबल भी इसी में आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस कहाँ इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है, ये सभी टॉपिक्स इसी चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अगर हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करें तो सन 1800 में, सन 1800 तक 18 तक लगभग केवल 31 एलिमेंट नोन थे। मैंने क्या कहा कि इस समय कितने एलिमेंट की जानकारी है, 118 आर्टिफिशियल और नेचुरल को लेकर के इस समय 118 एलिमेंट टोटल हैं। लेकिन सन 1800 में लगभग केवल 30 एलिमेंट के बारे में नॉलेज था हमको, 31 एलिमेंट के बारे में। तो उस समय की बात अलग हो गई। लेकिन लगभग देखा जाए तो 1863 या 65 तक लगभग 63 एलिमेंट के बारे में जानकारी थी। 1863 तक लगभग 63 एलिमेंट के बारे में हमको नॉलेज हो चुका था, माने ज्ञात हो चुके थे, डिस्कवरी हो चुकी थी। तो अब समस्या क्या हुआ, समस्या ये हुआ भाई कि जब थोड़े से एलिमेंट थे तो उनका स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं, 2-4 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, उनका एक एक करके हम लोग स्टडी कर लेंगे। लेकिन जब एलिमेंट की संख्या बढ़ रही है तब उनका स्टडी करने में प्रॉब्लम होने लगा, मानी कि सबका एक एक का कितनी बार हम स्टडी करेंगे। अभी जैसे सपोज करिए आप इस समय कितने एलिमेंट है, 180, 118 है। तो अगर इस समय अगर 118 एलिमेंट का अगर हमको स्टडी करना पड़े तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए उनकी स्टडी के लिए हम इजी बनाने के लिए, उनकी स्टडी को इजी बनाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से एलिमेंट का क्लासिफिकेशन देना शुरू कर दिया। माने कोई 3-3 का दिया, तो कोई 8-8 का दिया, तो कोई पीरियोडिक टेबल दे दिया। तो अलग अलग बेस पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना मतलब जो भी उनकी थिंकिंग थी उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट को क्लासिफाइड किया। लेकिन उस समय तो सही लगा, कुछ समय बाद फिर सब में कुछ न कुछ कमियां मिलती हुई चली गई और लास्ट में इस समय जो क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं मॉडर्न फॉर्म, यू कैन से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, वही लास्ट आके हम रुका हुआ है। इसके बाद अभी भी खोज चल रही है, इसमें भी कुछ कमियां हैं जो अभी हम लोग पढ़ते हैं। क्या पीरियोडिक टेबल, इसमें भी कमियां हैं, तो उसमें भी हो सकता है आने वाले समय में कि इस पीरियोडिक टेबल को भी हटा करके कोई अन्य पीरियोडिक टेबल आ जाए। तो हम अगर एकदम बेसिक से स्टार्ट करें तो मैंने क्या बताया कि जब स्टार्टिंग में एलिमेंट की डिस्कवरी होना शुरू हो गया तो उस समय एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया गया, मेटल एंड नॉन मेटल। समझिएगा बात को, माने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल के अब बात करें कि सबसे पहले एलिमेंट के ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनके गुणों के आधार पर उनको मेटल कहा गया या फिर नॉन मेटल कहा गया, ठीक है। माने एलिमेंट केवल 2 टाइप के थे पहले स्टार्टिंग में, क्या थे, मेटल थे और नॉन मेटल थे। तो कुछ संख्या में थे, 10, 12, 20 मेटल थे, 4, 6, 8 नॉन मेटल थे। तो सही था, स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन बात ये हुआ कि बाद में कुछ ऐसे भी एलिमेंट मिले, जिसमें मेटल की भी और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज थी। किसकी, मेटल की भी और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज थी और उस एलिमेंट का नाम रखा गया मेटलॉइड। ये भी बहुत ईजी था भाई, चलिए यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, मेटलॉइड्स भी मिल गए हमको। माने मेटल हो गए जिनमें मेटल की प्रॉपर्टीज होगी, नॉन मेटल हो गए जिनमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होगी। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट मिले जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज थी, तो उनका नाम क्या रखा गया, मेटलॉइड रखा गया। तो अभी तो सही चला था, लेकिन जब एलिमेंट की संख्या बढ़ी तो फिर समस्या होने लगा कि बहुत ज़्यादा मेटल है, बहुत ज़्यादा नॉन मेटल है, बहुत ज़्यादा मेटलॉइड है, तो हम स्टडी कैसे करें। तो उसके दृष्टिकोण से देखते हुए
साइंटिस्ट ने अपना अपना क्लासिफिकेशन देना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए, विलियम स्प्राउट्स ने दिया, डोबेराइनर ने दिया, न्यूलैंड ने दिया, लेकिन उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंस है उसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, उसको आप देखिए। तो जैसे एक इंपॉर्टेंस है हमारे पास जो आता है वो है डोबेराइनर का, जो इंपॉर्टेंस में आता है जिसको हम फर्स्ट टॉपिक लेके पढ़ाएंगे अपना, वो क्या है, डोबेराइनर का। तो टॉपिक हमारे पास है डोबेराइनर ट्राइएड्स। क्या था हमारे पास, पहला मैंने क्या कहा कि डोबेराइनर ट्राइएड्स, ये मैं आपको फर्स्ट पढ़ाऊंगा। क्या है डोबेराइनर ट्राइएड्स, इसको दिया था डोबेराइनर ने, नाम से क्लियर है, और दिए थे 1829 में डोबेराइनर्स ने दिया। तो इन्होंने क्या किया था ये समझते हैं। तो इन्होंने एलिमेंट को तीन एलिमेंट को एक एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कितने को, तीन एलिमेंट को। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन होता है, ट्राई माने तीन, मैंने तीन एलिमेंट को एक एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कैसे, देखिए, सपोज एन ए लिया, यल आई लिया, एन ए लिया, और इसके बाद के ले लिया। कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट हो गए, ठीक है। और जैसे इन्होंने क्या लिया था, तो और क्या लिए, जैसे सी ए ले लिया, एस आर ले लिया, और बी ए ले लिया। तो ये देखिए आप कितने एलिमेंट है, एक एक ग्रुप में कितने एलिमेंट, 1 2 3 1 2 3, मैंने तीन एलिमेंट को एक एक ग्रुप में क्लासिफाइड किया, ठीक है। लेकिन अब इनकी बात क्या थी, उस समय जिस समय डोबेराइनर ने अपना ट्राइएड्स दिया था, दिमाग में रखिएगा बात कि उस समय एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उस समय एटॉमिक मास की डिस्कवरी हुई थी। तो पहले किसकी डिस्कवरी हुई थी, पहले एटॉमिक मास की डिस्कवरी हुई थी, बाद में एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हुई थी। जब दिया था मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल, उस समय भी एटॉमिक मास की ही डिस्कवरी हुई थी, एटॉमिक नंबर के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं था। तो मैंने क्या कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, तीन एलिमेंट को रखा, लेकिन याद रखिएगा किस बेस पर रखा, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। तो एलिमेंट को तो रखा था, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। जैसे इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 7, इसका कितना होता है 39, इसका कितना होता है 40, इसका 137, ठीक। तो इन्होंने जो ट्राइएड्स अपना बनाया था, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या इंपॉर्टेंट था, थोड़ा उसको समझते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट ये था, इन्होंने क्या कहा कि जो मैं तीन एलिमेंट को एक एक ग्रुप में रखा हूं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक वेट, माने उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इधर से इधर आने पे क्या हो रहा है, एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था। इन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट और लास्ट वाले का, माने तीसरे का, फर्स्ट एंड थर्ड का, फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक वेट का अगर हम ऐड कर दें, सम करें, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो एटॉमिक मास आएगा वो किसका आएगा, सेकेंड वाले का आएगा। ध्यान समझिए मैंने क्या कहा, फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक वेट ऐड करिए, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करिए, तो जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, सेकंड वाले का। आइए देखते हैं कैसे बताया था। जैसे ये देखिए आपके पास क्या रखा गया, 7, कितना रखा गया यहाँ पर 7, तो 7 प्लस थर्ड वाले का कितना है 39/2, कितना हो जाएगा ये हमारे पास 46/2, कितना आ गया 23। तो सेकेंड वाले का मिला कि नहीं, फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक वेट ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो हमको किसका मिल गया, सेकेंड वाले का मिला। इसी प्रकार आइए इसको भी देखते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट वाला, ये कौन सा है, थर्ड वाला। तो फर्स्ट वाले का कितना है 40, और प्लस क्या करना है थर्ड वाला 137, ऐड करने के बाद डिवाइड किससे करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारे पास 0 0 0 का 7 और 4 3 7 और 1 का 1, ठीक है। तो इसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 8, 1 पॉइंट, लगभग 8 पॉइंट कुछ आएगा, 8 मान लेते हैं हम लोग, 88 मान लेते हैं, 88 पॉइंट कुछ समथिंग करके आएगा, उससे मतलब नहीं। तो ये कितना मिल गया हमको 88। तो हमने किया क्या कि फर्स्ट और थर्ड का जो भी एटॉमिक वेट था दोनों का ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो सेकंड वाले मिल गया। ये किसने बताया था, डोबेराइनर टेस्ट ने बताया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने क्या क्या बताया, मैंने कहा कि डोबेराइनर ट्राइएड्स मान इसको दिया था 1829 में। इन्होंने क्या किया था, तीन एलिमेंट को, 3 एलिमेंट को एक एक ग्रुप में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पर, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पर। और क्या कहा कि फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक वेट अगर हम ऐड कर दें, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दें, तो जो हमको नंबर मिलता है वो मिलता है सेकेंड का एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास,
ठीक है, ये था डोबेराइनर ट्राइएड्स। चलिए और भी काक हम लोग पढ़ते हैं, और अगला पढ़ते हैं हम लोग न्यूलैंड का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी समय तक चला, बहुत अच्छा भी था। आइए देखते हैं क्या था ये। तो आगे की टॉपिक भी हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्या है, क्लासिफिकेशन कौन सा, न्यूलैंड ऑक्टवेज। ऑक्टवेज, ठीक है, इसको इन्होंने दिया था 1863 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये समझते हैं क्या होता है। इन्होंने दिया था म्यूजिक के ऊपर, कहा कि म्यूजिक के जो टोन होते हैं, जो स्वर होते हैं, कितने होते हैं, 7, 7, और जो 8वां होता है वो फिर से पहले वाले का आ जाता है। अच्छा कैसे, आइए देखते हैं। मैंने क्या कहा कि म्यूजिक में 7 टोन, आइए देखते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। देख लीजिए आप कितना वो 1 2 3 4 5 6 7 हुआ कि नहीं। सारे ग म प ध नि सा। संगीत कभी सीखा है आप लोगों ने? नहीं सीखा है ना, सीखना चाहिए था, यहाँ काम देता। ठीक, तो क्या होता है संगीत, सा रे ग म प ध नि सा। जो हारमोनियम होता है ना उसमें भी बजाते हैं लोग, सा रे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें क्या बातें क्या है। बात ये कि सा रे गा मा पा ध नी, नी के बाद फिर क्या आता है, सा, माने 7 के बाद 8वां जो आता है फिर वही रिपीट होता है। मैंने क्या कहा कि 7 तो अलग अलग है, 8वां क्या आएगा, 8वां, इसके बाद क्या आएगा, नी के बाद फिर क्या आता है, फिर आता है सा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार संगीत में, म्यूजिक में जो टोन होते हैं वो 7 होते हैं, और जो 8वां नंबर आएगा वो फर्स्ट ही होता है। 8वां कौन होता है, 8वां फर्स्ट आएगा। फिर उसी टाइप से इन्होंने एलिमेंट को रखा, एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट रखा, और क्या कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 8वां से, ऑक्टेज, ऑक्टेज मतलब 8, फर्स्ट एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट से प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करेगा। आइए देखते हैं कैसे। अब जैसे यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ ना, तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन नहीं। क्यों नहीं नियॉन, क्योंकि उस समय नियॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, नोबल गैस लास्ट में डिस्कवरी हुई थी। ये 9 है, 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है ना। आप सोचते होंगे नियॉन कहाँ चला गया, तो नियॉन नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये होते हैं नोबल गैस, और नोबल गैस की डिस्कवरी लास्ट में हुई थी। इस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक, इसके बाद फिर क्या आएगा, नोबल गैस आएगा नहीं, नियॉन आएगा नहीं, फिर क्या आएगा, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, इसके बाद फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इतने में हम समझ लेंगे, इतने में हम समझ लेंगे। देखिए इधर म्यूजिक के अकॉर्डिंग मैंने रखा है 7 को मैं रखा भी है। किसने रखा था, ये न्यूलैंड ने रखा था। ठीक है, म्यूजिक के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, म्यूजिक। ठीक, क्या बात थी यहाँ पर, चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ये देखिए, ये क्या है, फर्स्ट है, ये 7 है, तो 7 के बाद फिर क्या आएगा, फिर फर्स्ट आता है। कैसे, सारे गा मा प ध नी सा, ये आता है। इसी टाइप से देखिए, ये फर्स्ट है, 7 तक जाइए, फर्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तक, 8 नंबर जाइए, 8वां कहाँ आएगा, फिर यहाँ पर ना, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम, माने पहला एलिमेंट और उसका 8वां, ऑक्टेवेज मतलब अष्टक, पहला और उसका 8वां, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम। कहीं से ले लीजिए, कहीं से, चलो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। चलिए यहाँ से बोरान से, बोरान 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आए कि नहीं। इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। इन दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग क्या होगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होगी। कहीं से उठा लीजिए आप, नाइट्रोजन से मैं ले लिया, 8 नंबर तक जाइए, नाइट्रोजन से 7 को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां ये मिला। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग क्या होती है, सेम। यहाँ ले लेते हैं फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों की प्रॉपर्टी लगभग क्या होती है, सेम होती है। तो ये था हमारे पास न्यूलैंड ऑक्टेवेज।
बातें समझा आपने। जिस प्रकार म्यूजिक में जो सात स्वर होते हैं, टोन्स होते हैं, उनके बाद जो आता है आठवां वो फर्स्ट वाले के बराबर होता है, इक्वल होता है, वही होता है। उसी टाइप से उन्होंने एलिमेंट को रखा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। और क्या कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो अपने आठवें एलिमेंट से प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करेगा, और ऐसा आपने देखा भी। लेकिन इनकी कमियां कहाँ पर हो गई? क्योंकि यह जो है रूल्स Ca कैल्शियम के ऊपर लागू नहीं हुआ। माने 20 तक जो अभी आप लोग पढ़ते हो एटॉमिक नंबर 20, वहां तक तो सही था, लेकिन जब हम कैल्शियम से ऊपर चले गए तो वहां पर बहुत जगहों पर कमियां मिलनी शुरू हो गई। माने कि फिर फर्स्ट एलिमेंट और आठवां एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं हुई, इसलिए ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये था न्यूलैंड ऑक्टेविज। आइए एक और भी हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद फिर बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल्स। तो इसके बाद एक और जो है क्लासिफिकेशन दिया गया एलिमेंट का, वो थोड़ा सा अलग था। कौन सा था? वो था हमारे पास लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व इन्होंने कब दिया था? इन्होंने दिया था 1869 में। 1869 में लोथर मेयर ने एक कर्व दिया। वो कर्व वाला थोड़ा सा देखते हैं क्या था। उन्होंने कहा ने कि सपोज ऐसे, क्या ऐसे भाई, ये क्या है, क्या माना इन्होंने? ये माना इसका एटॉमिक वॉल्यूम। क्या माना? एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक, और ये क्या माना? एटॉमिक वेट या मास। एटॉमिक मास ही मान लेते हैं। इधर से एटॉमिक मास क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, और इधर क्या जा रहा है? एटॉमिक वॉल्यूम। इसके बाद इन्होंने एक कर्व दिया। ये कर्व देखते हैं इनका, ये ठीक ऐसे था कर्व। अब यहां पर जैसे सपोज यहां टॉप पर कौन है? Li, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सपोज करिए। आगे कौन मिलेगा? सीजियम। ठीक, कोई इन्होंने क्या किया कि देखा ऐसे कर्व देने के बाद जो टॉप पर थे उनकी प्रॉपर्टी लगभग क्या थी? सेम थी। जो टॉप पर थे उनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम थी। और ये कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। सपोज कि यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में ले लिए, जैसे यहाँ पर ले लिए F, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में Cl हो गया। यहाँ ये बढ़ रहा है तो यहाँ पर Br, ठीक है। यहाँ ये बढ़ रहा है तो यहाँ पर I, सपोज ऐसे ले लिया। कौन हो गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये तीनों कहाँ? ये चारों कहाँ है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों कहाँ? असेंडिंग ऑर्डर में है। तो इनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग क्या होगी? सेम होगी। डिसेंडिंग ऑर्डर में इससे नीचे आइए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका हो गया मैग्नीशियम, इसमें नीचे आइए, यहाँ पर के मान लीजिए क्या होगा? नीचे आने पर ये क्या होगा? मान लीजिए कैल्शियम, यहाँ नीचे आते हैं स्ट्रोंशियम, यहाँ नीचे आते हैं बेरियम। ठीक, तो इनका यही था। इन्होंने क्या दिखाने का प्रयास किया, थोड़ा सा समझते हैं। उन्होंने एक जैसे स्लोप को ड्रॉ किया। उसमें उन्होंने क्या दिखाया कि सपोज जो भी एलिमेंट टॉप पर होंगे उनकी प्रॉपर्टीज लगभग क्या है? सेम है। जो एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ देखते हैं F, Cl, Br, ये सभी कहाँ है? असेंडिंग में। इनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग क्या होगी? सेम होगी। सपोज यहाँ पर जो एलिमेंट आएंगे ये इन सब की प्रॉपर्टीज लगभग क्या होगी? सेम होगी। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, इन सब की भी क्या होगी? लगभग प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो ये था लोथर मेयर कर्व। लेकिन ये भी बहुत दिनों तक नहीं चला, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट की जब डिस्कवरी हुई तो ये कर्व से, और एक बात होगी, इसे कर्व से हम कितने लोग की स्टडी करेंगे? कुछ एलिमेंट आएंगे, फिर इसके बीच में आएंगे, यहाँ इसके बीच में आएंगे, इसके बीच में आएंगे, इसके बीच में, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, तो कितने लोग की स्टडी हम कर सकते हैं? इसलिए ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये था लोथर मेयर कर्व। तो अब जो है, जो काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहा, वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स, और उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने 3 टॉपिक को समझा, न्यूलैंड ऑक्टेविज, इसके बाद लोथर मेयर कर्व, इसके बाद हम लोग पढ़ा डोबेराइनर ट्राइएड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।